चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। डायरेक्शन चल रहा था ना। तुम एक क्लास छोटू मिस नहीं कर गया। चलिए देखिए, कल का ये कंसेप्ट याद है ना? क्या बोले थे कि न्यूज का लास्ट 2 डिजिट क्या कर देना है, आपस में इंटरचेंज कर देना है। जो डायरेक्शन के नीचे जितना ट्रेवल करेगा भाई उसके नीचे लिख देना है, और फिर अल्टरनेट को क्या करना है, घटा देना है, और उसके वर्गों के योग का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना। ठीक है, तो सबसे पहले क्या बोले थे कि जो भी रहेगा जितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा उसके नीचे लिख देना है, अल्टरनेट घटाना है। अल्टरनेट का मतलब समझते हैं ना क्या? नॉर्थ का किससे, साउथ से, और ईस्ट का किससे, वेस्ट से। और जो लास्ट में आएगा उसके वर्गों का योग का क्या निकालना है, वर्गमूल निकालना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लिखेगा। यही तो एक हुआ था ना प्रीवियस क्लास में। लिखिएगा, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 मीटर चलता है। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 9 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर, फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़कर के 15 मीटर चलता है। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। 15 नहीं, 6 कर दीजिएगा। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 6 मीटर चलता है। छह। ठीक है, पुनः दाईं ओर मुड़कर हाँ फिर से पुनः दाईं ओर मुड़कर 16 मीटर चलता है। पुनः दाईं ओर मुड़कर के 16 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है? वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी और किस दिशा में है? समझा देंगे, समझ में। डायग्राम नहीं ना बनाया सर। चलिए देखिए, कुछ लोग नए हैं, समझ लीजिए सबसे पहले इसको सॉल्व करना कैसे। जब भी अगर नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट या राइट और लेफ्ट हैंड देगा तो सबसे पहले आपको बोर्ड पर क्या लिखना है, NESW, नॉर्थ ईस्ट साउथ और वेस्ट। इसका मतलब है कि नॉर्थ के राइट में कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट,
ईस्ट के राइट में कौन सा, साउथ के राइट में, और वेस्ट के राइट में क्या हो गया, नॉर्थ। कह रहा भाई नॉर्थ में कितना मीटर चलता है, 9 मीटर। इसके बाद फिर दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, 20। यहीं पे देखिए करना, डायग्राम नहीं बनाना। तो ये नॉर्थ में 9 मीटर चला, इसके दाईं ओर कौन सा डायरेक्शन हो गया, ईस्ट, तो इसमें 20 मीटर चला होगा। फिर इसके दाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है, 6, और फिर इसके दाईं ओर मुड़ के कितना चलता है, हो गया, यही होगा ना। नॉर्थ में 9, फिर दाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है, 20, फिर दाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है, 6, और फिर दाईं ओर मुड़ता है कितना चलता है, 16। लिख दिए, ठीक है। अब क्या बोले थे, अल्टरनेट घटाना है। कितना घटाना है, अल्टरनेट। तो 9 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा, 3। डायरेक्शन कौन सा, तो जो बड़ा होगा वही डायरेक्शन आएगा। तो बड़ा कौन सा, नॉर्थ बड़ा या साउथ, तो ये कौन सा डायरेक्शन आएगा। अब 20 में से 16 घटाइए, कितना आएगा, 4। डायरेक्शन कौन सा, समझ में आ गई बात, ठीक है। अल्टरनेट घटाना है, तो 9 में से 6 घटाई, कितना आ गया, 3। 20 में से 16 घटाई, कितना आ गया, 4। अब क्या कीजिए कि इसके वर्गों का योग का वर्गमूल निकालना, तो 3 का स्क्वायर कर दीजिए, प्लस किसका हो जाएगा, 4 का। 3 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर कितना, तो ये कितना आ गया, √25 का मतलब कितना हो गया। और डायरेक्शन पूछेगा तो डायरेक्शन कौन सा हो जाएगा, नॉर्थ ईस्ट। आंसर, बात समाप्त। ठीक है, कोई बात नहीं, लेफ्ट भी करवा दे रहे सर, ये तो हर बार राइट ले रहा था। लेफ्ट होगा तो फिर लेफ्ट में जाएंगे, राइट होगा तो राइट में जाएंगे। समझ में आ गई बात, नहीं समझ में आया छोटू। देखो कल का क्लास आप अब्सेंट कर दिए थे, फिर भी कोशिश, सबसे पहले ये लिख देना बोर्ड पर, NESW। स्टार्टिंग कहां से किया था, नॉर्थ से। नॉर्थ से कितना मीटर चला, अब नॉर्थ के दाईं ओर मुड़ेगा, तो नॉर्थ के दाईं ओर कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, ईस्ट। कितना मीटर चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, कितना चला, फिर दाईं ओर मुड़ा, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब अल्टरनेट घटाना, अल्टरनेट का मतलब क्या होता है, एक को छोड़कर। तो 9 में से 1 को छोड़कर ये कौन सा घटाएंगे, 6। तो 9 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा। अब जिसका डायरेक्शन बड़ा होगा वही डायरेक्शन आएगा। 20 में से 16 घटाएंगे, 4, जिसका डायरेक्शन बड़ा होगा वही आएगा। यहां तक समझ में आ गया। अब इसका स्क्वायर करके, दोनों को ऐड करके स्क्वायर रूट निकालना। 3 का स्क्वायर कितना, 4 का स्क्वायर, 9 + 16 कितना, 25 का अंडर रूट कितना आ जाएगा, आंसर। समझ में आ गई बात, क्लियर। चलिए, समझ में आ गया ना सर। डायग्राम नहीं बनाइएगा, जब सिंपल सिंपल क्वेश्चन हो तो डायग्राम नहीं बनाना, जब पूरा हाई लेवल घुसेगा तब तो बनाना ही पड़ेगा, क्योंकि समय भी तब ज्यादा होगा आपके पास। एसएससी और रेलवे में लगभग ऐसा ही क्वेश्चन आएगा आपके पास। चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर, एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। हिंदी, इंग्लिश में लिख रहे। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 20 मीटर चलता है, पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 9 मीटर चलता है। He take a right turn and move 9 मीटर। पुनः वो दाईं ओर मुड़ करके 9 मीटर चलता। फिर वह बाईं ओर मुड़कर, फिर वह बाईं ओर मुड़कर 20 मीटर चलता है। टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 20 मीटर। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी एवं किस दिशा में है। हाउ फार एंड विच डायरेक्शन
ही इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट। गलत है सर, डायग्राम बना रहे थे सर, क्या डायग्राम से बनाए ना सर, तब का ऐसा ब्लंडर कर दिए सर। लेफ्ट राइट सही से लीजिए। चलिए देखिए, NESW सबसे पहले ये तो लिख ही दिए होंगे सब कोई। एग्जैक्टली 41 मीटर, इज द राइट आंसर। देखिए नॉर्थ में कितना जा रहा है भाई, फिर दाईं ओर मुड़ के कितना जा रहा है, फिर बाईं ओर मुड़ रहा है ना भाई। तो बाईं ओर होगा तो ईस्ट के बाईं ओर नॉर्थ आएगा या साउथ आएगा। अब ये ईस्ट यहां पर है तो इसके बाईं ओर तो नॉर्थ ही आएगा ना। तो यहां पर 20 जा रहा है, बस क्वेश्चन में यही दिया गया है। चलिए, तो नॉर्थ में टोटल कितना हो गया भाई, ईस्ट में टोटल कितना हो गया भाई, साउथ 0 और वेस्ट भी क्या हो गया 0। 40 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 40 ही आएगा। और 9 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा, 9 ही आएगा। 40 नॉर्थ हो गया और ये ईस्ट हो गया। अब इसके वर्गों का योग निकालना है। 40 का स्क्वायर कितना हो गया और 9 का स्क्वायर कितना है। तो √1681 किसका होता है, 41 मीटर नॉर्थ ईस्ट आंसर। समझ में आया, एक बार फिर से समझिएगा, सबको ध्यान दीजिएगा। इधर नॉर्थ में कितना जा रहा है भाई 20, तो क्या लिख दिए 20। फिर किधर जाता है, दाईं ओर या बाईं ओर, दाईं ओर कितना जाता है, तो नॉर्थ के दाईं ओर कौन सा है, ईस्ट, क्या लिख दिए 9। फिर कह रहा बाईं ओर मुड़ करके 20 जाता है, तो ईस्ट के बाईं ओर में फिर कौन सा डायरेक्शन आ जाएगा, नॉर्थ। और नॉर्थ में क्या हो जाएगा 20, तो 20 और 20 कितना हो गया 40। 9 का 9, हम यही हैं, बस बता रहे थे। ठीक है, ये कुछ नहीं हुआ तो क्या हो गया 0, और ये भी क्या हो गया 40 में से 0 घटाएंगे कितना आएगा 40 ही आएगा ना। और 9 में से 0 घटाएंगे तो बस अंडर रूट करके इसका समझ में आ गया। समझ में आ गया पक्का। चलिए, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 4 मीटर चलता है। ठीक है, ए मैन फेसिंग ईस्ट एंड मूव 4 मीटर। फिर वो दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। ही टेक अ राइट टर्न एंड मूव 8 मीटर। पुनः वो दाईं ओर मुड़कर 8 मीटर चलता है। पुनः वो दाईं ओर मुड़ करके 8 मीटर चलता है।
ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता। ही टेक अ लेफ्ट टर्न एंड मूव 4 मीटर। पुनः वह बाईं ओर मुड़कर 4 मीटर चलता। और फिर दाईं ओर मुड़कर, हाँ, फिर दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता। अगेन ही टेक अ राइट टर्न एंड मूव 7 मीटर। ठीक है, पुनः वह दाईं ओर मुड़कर 7 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? साउथ ईस्ट बोलिए सर। बस टाइम नहीं लगना है, इतना ही जल्दी आंसर भी आ जाना चाहिए एग्जाम में। डायग्राम नहीं बनाते रहना, डायग्राम बनाएंगे जब नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट आएगा, वहां जहां बनाने वाला होगा वहां। क्या समझ में आ गया ना? इजी मेथड है ना बस। कैलकुलेशन छोटू ठीक करो तुम, कैलकुलेशन गलत है। 49 और 16 नहीं आएगा। पंखा। अच्छा, तुमको लगता है कि हम डायरेक्ट मास्टर बने होंगे? कहता हम पंखा के चलते उधर जा रहे हैं, वहां भी पंखा को उतने हवा लगेगा, कौन उसके पास जा रहा है? अच्छा लगेगा। हो गया, बन गया, आंसर आ गया। चलिए देखिए, नॉर्थ ईस्ट साउथ, और ये क्या हो गया? ठीक है, सबसे पहले किस डायरेक्शन में जा रहा है? पूर्व में कितना जा रहा है भाई? फिर दाईं ओर मुड़ रहा है, कितना जा रहा है भाई? फिर बाईं ओर मुड़ के कितना जा रहा है? और फिर दाईं ओर मुड़ के कितना जा रहा है? ये कितना हो गया? ये कितना हो गया? ये 0 और ये भी घटाइए, कितना आ जाएगा? 15 साउथ और 8 क्या आ जाएगा? ईस्ट। 15 का स्क्वायर कितना और 8 का स्क्वायर कितना? कैलकुलेट कीजिए कितना आ जाएगा। और 289 किसका वर्गमूल होता है? ठीक है, आप सर सिर्फ नीचे वाला ही लिए थे, 7 और 4, यही 49 और 16 कर लिए। हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर एक व्यक्ति उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलता। उत्तर दिशा की ओर 15 मीटर चलता। पुनः वह दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। पुनः वह दक्षिण दिशा की ओर 20 मीटर चलता है। पुनः वह दक्षिण दिशा की ओर क्या चलता है? 20 मीटर चलता है।
फिर वह दाईं ओर मुड़कर फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 12 मीटर चलता। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? साउथ वेस्ट। तो सर 15 में से 20 घटाएं तो 5 आएगा ना सर। हाँ तो अब 25 यहाँ पे क्या कर रहे हैं सर? हो गया। कितना? 13 7 बिल्कुल। यही है ना? ठीक है। देखिए कितना चलता है नॉर्थ में भाई? 15। नॉर्थ के बाद फिर किधर चल रहा है? साउथ में कितना? और फिर दाईं ओर मुड़ के कितना चल रहा है? कुछ नहीं है तो यहाँ क्या है? घटाइए 15 में से 20 कितना जाएगा? डायरेक्शन कौन सा? 0 12 में घटाएंगे 12 वेस्ट, यही आएगा ना। 5 का स्क्वायर कितना और 12 का स्क्वायर कितना? कितना आ जाएगा भाई? तो 169 किसका होता है? समझ में आ गया? पक्का? चलिए अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए डायरेक्शन में सॉल्व हो जाएगा ना? बस पूछ रहे हैं, हो जाएगा ना सर? चलिए क्वेश्चन। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 18 मीटर जाता। एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर 18 मीटर जाता। फिर पूर्व दिशा की ओर फिर पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर जाता। फिर पूर्व दिशा की ओर 25 मीटर जाता। ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़कर फिर बाईं ओर मुड़कर 36 मीटर जाता है। फिर बाईं ओर मुड़कर 36 मीटर जाता है। और फिर दक्षिण दिशा की ओर 12 मीटर जाता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर?
साउथ ईस्ट होगा ना, होगा तो नॉर्थ ईस्ट ही से। बिल्कुल बिल्कुल। हो गया। देखिए, सबसे पहले वेस्ट में कितना जाता भाई, ईस्ट में कितना जाता, फिर बाईं ओर मुड़ के कितना जाता, और फिर साउथ में कितना जाता है। अब तो घटाना है ना, इससे तो घटा दिया, कितना आ गया, कौन सा डायरेक्शन, 25 में से 18 घटा दीजिए, बस 24 का स्क्वायर कितना, 7 का स्क्वायर कितना, हो गया। अब अगर ये तब है जब सीधा सीधी दिया जाएगा, बेसिकली आपका रेलवे में क्वेश्चन ऐसा ही आता है। एसएससी का आप कोई भी एग्जाम दे रहे हो, एलडीसी दे रहे हो, सीजीएल दे रहे हो, या एमटीएस दे रहे हो, ठीक है, तब भी आपको क्वेश्चन जो होगा वो ऐसा ही मिलेगा कि पुट द वैल्यू, गेट द रिजल्ट एंड हैप्पी हैप्पी सर, क्योंकि अब इसका वैल्यू धीरे धीरे घटते जा रहा है ना। चलिए, ये तो ठीक है, सिंपल सी बात। लेकिन अब कभी कभी कर्मचारी चयन आयोग पागल भी हो जाता है ना, मानते कि नहीं मानते इस बात को, ठीक है। अच्छा, इसमें कितने लोग एसएससी का तैयारी करते हैं, कर्मचारी चयन आयोग है ना, टारगेट कौन सा है सर, सीजीएल, अभी ग्रेजुएशन कंप्लीट तो नहीं हुआ होगा सर, सेकेंड ईयर है ना, तब अब सही समय पे एकदम तैयारी, सीजीएल के लिए जितने लोग भी तैयारी करते हैं सेकेंड ईयर उनका सही समय होता है तैयारी करने के लिए। सर आप सीपीओ का भी तैयारी कीजिए, मेरा मानिए, है ना, क्योंकि सर आपका हाइट अच्छा खासा, ठीक है, बस थोड़ा सा फिजिकल स्ट्रांग कीजिए, क्योंकि सीपीओ भी अच्छा जॉब होता है दोस्त, मतलब अगर जिनका हाइट है, फिजिकली सर कोई दरोगा वाला ही तो है सर, जो बिहार दरोगा का मतलब 6 मिनट में 1600 मीटर वो भी देता है, सीपीओ भी वही देता है, 6 मीटर में 1600 मीटर देता है सर। वो पूरा हरियाणा बेल्ट पे बनाया गया है सीपीओ जो बनाया गया, क्योंकि सीपीओ का मतलब बस यही सोच लीजिए, दिल्ली एसआई, और दिल्ली एसआई का जॉब बिहार एसआई से तो बहुत बढ़िया होता भाई, ये बस मेरा मानना है, ठीक है। हो सकता है कि आपके नजर में वो कोई भी ज्यादा अच्छा हो सकता है, ठीक है। दिल्ली एसआई वाले के पास एक चीज होता है, रुतबा बहुत तगड़ा होता है, प्लस दिल्ली एसआई जो होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जॉब, और बिहार एसआई आपका स्टेट गवर्नमेंट का जॉब, ठीक है। तो जितना मेहनत आप लोग बिहार एसआई के लिए करते हैं, ठीक है, कीजिए, हम ये नहीं कह रहे, मेहनत तो कर ही रहे हैं, तो अगर दिल्ली एसआई पे भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, सीपीओ में तो कोई दिक्कत नहीं है, उसमें बस यही आपको जीके, मैथ, इंग्लिश रीजनिंग जो एसएससी का होता है, और मेंस में सिर्फ और सिर्फ इंग्लिश ही आता है, 200 नंबर का, बिल्कुल, ठीक है। अगर आपका इंग्लिश थोड़ा सा भी अच्छा हो, वैसे आप लोग बिहार से बिलोंग करते हैं, है ना, सर ये इसलिए कह रहा हूं ना क्योंकि मैंने झेला है, मैं इंजीनियर हूं, शकल से देख के बिल्कुल नहीं लगता, है ना, लेकिन झेला है मैंने, ठीक है। अब मैंने क्योंकि मैंने बीटेक किया था उड़ीसा से, तो वहां जाने के बाद अब सिंपल सा बात है, एक तो वहां पर लोकल लैंग्वेज उड़िया बोला जाता है, और उड़िया में लड़का को पिल्ला बोला जाता है, ठीक है। तो अब बोलो तुमको कोई पिल्ला बोलेगा, पहले दिन मारेगा कि नहीं मारेगा, एक तो बिहारी खून, है ना,
अब बिहारी खून इस उम्र में खून जबरदस्त उबाल मारता है, लहर मारता है एकदम सराख से एकदम। कोई पिल्ला बोल दिया मार दो, पिल्ला बोलेगा, पागल है। ठीक है, जो बात फैक्ट है किसको फैक्ट है। अब हमको क्या पता कि वहां पिल्ला बोला जाता है। ठीक है, तो पिल्ला बोला, मार दिए। ठीक है, उस टाइम में ऐसा होता है जिस टाइम में एज में बीटेक करने गए थे, 12th के जस्ट बाद। अब 12th के जस्ट बाद यही लगता है कि हम ही तोप हैं, सबको लगता है ऐसा, ही नहीं कि सिर्फ हम ही को लगा होगा, आप लोग को भी लगता होगा ऐसा। कोई कुछ बोल देगा तो बोलेगा कैसे रे, तुम कल तोप बना होगा, हम आज से तोप नहीं, बहुत पहले से तोप है। ठीक है, तो ये चीज होते रहता है। तो इसलिए कह रहे वहां पे मेरा मतलब पहला वाला जो लैब था वो था, यही था कम्युनिकेशन इंग्लिश का लैब। अब हम बिहार से गए थे, आप समझ रहे होंगे, हमारी भी बिहार बोर्ड से पढ़े में, जहाँ पे 8वां में पढ़ाया जाता है दिस इज कैट, और हम लोग पढ़ के खुश होते थे। जो बात फैक्ट है वो फैक्ट है दोस्त, है ना। आप लोगों ने मैट्रिक एग्जाम 500 का दिया था, मैंने 700 का दिया था, तो सोचिए आपसे कब दिए होंगे, है ना। मतलब 2006 में मैंने मैट्रिक दिया था यही राम मोहन राय सेमिनरी स्कूल से, देखे होंगे खजांची रोड, अगर गए होंगे तो एक ही स्कूल है खजांची रोड में, बहुत बड़ा स्कूल है। ठीक है, तो वहां पर जाने के बाद, और ऊपर से अंदर में उस टाइम में यही होता था कि भाई लड़की से पाला ना पड़े, क्योंकि अगर इंग्लिश के लैब में लड़की सामने हो ना, चला ये लोग सांस भी इंग्लिश में लेती है। क्या कर रहे हैं तो भाई रेस्पिरेशन कर रहे हैं, सांस लेना तो बस बहुत दूर की बात होती है। ठीक है, तो एकदम पूरा दिल में यही तमन्ना था कि बस कोई हो सामने, बस लड़का हो, उसको तो मार के भी ठीक कर देंगे, लेकिन लड़की नहीं पड़े। और किस्मत इतना खराब रहा मेरा कि जो चाहे नहीं हो वही होता। चला मेरे आगे भी लड़की थी, रजिस्ट्रेशन नंबर के पीछे भी थी। एक तो एग्जाम में सबसे बड़ा दिक्कत यही है, लड़की लोग बताएगी नहीं और लिखेगी ऐसे, साला टेंशन ही टेंशन है ये। दोस्त गलत कह रहे हैं हम क्या? आप ग्रेजुएशन का एग्जाम दीजिए, लड़की लोग पता नहीं ऐसे क्यों लिखती है। अरे भाई देख लेगा, तुम भी पास करो हम भी पास करेंगे। हम लोग कौन सा टॉप होने के लिए पढ़ते हैं, चला पास ही होने के लिए तो पूरा ग्रेजुएशन पढ़ते हैं कि बस पास होकर डिग्री मिल जाए। कोई टॉपर होने के लिए पढ़ता भाई? कोई हो जो कहना है हम हिस्ट्री टॉपर बनना चाहते हैं, ऐसा कोई? पास ही होने के लिए पढ़ते हैं ना भाई। हमारा पास 70 नंबर का पेपर होता था, 30 नंबर का प्रैक्टिकल, हम लोग 23 नंबर लाने के लिए। कभी कभी ऐसा भी कोई पेपर आता था जिसमें 19 नंबर तक पता होता था, 6 नंबर नहीं पता होता था। वो लोग ऐसे करके लिखे। अब सोचो मेरा किस्मत कितना खराब, आगे भी लड़की पीछे भी लड़की, ना ऐसे देख सकते हैं ना ऐसे देख सकते हैं। ठीक है, और जब रजिस्ट्रेशन नंबर आ गया तो ऑब्वियसली ये 2-2 का पेयर में लैब होता था, सामने पड़ गए भाई क्या बोली, अंग्रेजी इतना खतरनाक बोली, समझ में तो कुछ नहीं आया, लेकिन बोल रही थी तो अच्छा लग रहा था। क्या क्या बोला छोटू, बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं। सही में वो बोल रही थी तो अच्छा लग रहा था, हम बोले अच्छा तुम ही बोलते रह जाओ। हम कुछ बोले ही नहीं उसके सामने, चला घंटा पता तो कुछ नहीं था, बोलते क्या। अब बोलना अंग्रेजी में था, हिंदी में तो करा नहीं था, कुछ कह देता है चल हटा, कुछ ही बोल सकता था आदमी, तो हिंदी में तो कहना नहीं था, अंग्रेजी आता नहीं था। ठीक है, तो ऐसा ही होता है कि थोड़ा सा अंग्रेजी पे ध्यान देना जरूरी हो जाता है एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से, है ना। तो बस वही बात है, किस्मत किस्मत की बात है कि अंग्रेजी, उसके बाद हम सोच लिए थे कि अंग्रेजी बहुत तगड़ा करना, भगवान की दुआ कृपा से कभी कभी देख लेते हैं ना भगवान भी, तो कहानी ऐसे आंख करके देख लिए थे, इंग्लिश इतना ही ठीक था। ठीक है, मतलब बोल सकते थे, जवाब दे सकते थे। ठीक है, तो इसलिए कह रहे हैं इंग्लिश में थोड़ा सा ध्यान दीजिए, और जिनका भी हाइट है वो सीपीयू की तैयारी कीजिए। इसलिए सर आपको बोले आपका हाइट अच्छा खासा था, ठीक है, आपका भी सर हाइट ठीक है, तो जिनका भी हाइट है उस लेवल का, सीपीयू के अंदर बहुत बढ़िया जॉब है दोस्त, दिल्ली एसआई का। दूसरी बात, बिहार एसआई का वैल्यू ना है, बिहार एसआई का वैल्यू आप भी जानते हैं क्या होता है, देखे होंगे। और दिल्ली एसआई में ही नहीं कि उसको कोई हाथ लगा सकता है, आप कितना बड़ा तोप होंगे, दिल्ली एसआई को हाथ, बिहार एसआई को तो कोई हाथ लगा देता, विधायक उधर तो कुछ बुझ भी नहीं करता है एसआई को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और छोटू सब बढ़िया, आस पड़ोस सब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा। तो अब सीधा सीधी बात से थोड़ा सा दूर हटते हैं, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट में घुसते हैं ना।
चलिए क्वेश्चन लिखिएगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर, ऐसा क्वेश्चन आपको खास करके बैंकिंग में ही मिलेगा और मेंस में ही मिलेगा। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर 100 मीटर चलता है। A man facing south and move 100 मीटर। पुनः वो बाईं ओर मुड़ करके 100 मीटर चलता है। पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 100 मीटर चलता है। फिर उत्तर पूर्व दिशा में फिर उत्तर पूर्व दिशा में 100 रूट 2 मीटर चलता है। फिर उत्तर पूर्व दिशा में 100 रूट 2 मीटर चलता है। 100 रूट 2 मीटर चलता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? हाउ फार इज फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट? हाँ, इसको फिगर से बनाना। जब भी नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट आ जाए तो फिर फिगर। हो गया। चलिए देखिए, फेसिंग किधर था भाई? कितना मीटर चलता? ठीक है। फिर बाईं ओर मुड़ता और कितना मीटर चलता है? बाईं ओर इधर होगा। ठीक है, जिधर फेस होगा उसी के बाईं ओर लेना, अपनी बाईं ओर नहीं ले लेना, है ना। फिर कह रहा है नॉर्थ ईस्ट में कितना मीटर चलता है भाई? 100 रूट 2 मीटर। आपको यही डिस्टेंस कैलकुलेट करना है ना भाई। चले यहां से थे, पहुंच कहां गए? या। ठीक है, अब देखिए कुछ मत कीजिए, सबसे पहले इसको इससे मिला दीजिए। ठीक है, अब अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा भाई? और अगर ये 100 है तो ये भी कितना होगा? और ये पता है आपको कितना है? 100 रूट 2। एक चीज समझिएगा, कर्ण में रूट 2 तभी आता है, जैसे अगर ये 5 रूट 2 दिया गया है ना, यहां पर रूट 2 तभी आएगा जब ये दोनों आपस में बराबर। अगर ये 5 होगा और ये 5 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 5 रूट 2। और अगर ये 10 होगा, ये 10 होगा तो ये कितना हो जाएगा? 10 रूट 2। और अगर ये 12 होगा और ये 12 होगा तो कितना हो जाएगा? समझ में आ गई बात? तो अगर ये 100 रूट 2 है तो ये 100 है तो ये भी कितना होगा? और 100 और 100 कितना हो गया? 200 मीटर आंसर। डायरेक्शन आपका यहां से चले थे सर, ईस्ट की तरफ है आप, तो 100 200 मीटर ईस्ट लिख लीजिए। समझ में आ गई बात? एक बार फिर से समझ लीजिएगा, सब लोग ध्यान दे दीजिएगा। किधर कहा गया? साउथ की तरफ। कितना चलता है? 100। फिर बाईं ओर मुड़ के कितना चलता है? 100। फिर नॉर्थ ईस्ट में कितना चलता है भाई? 100 रूट 2। ठीक है, हमने यहाँ पे एक लाइन दे दिया, ये 100 है तो ये भी कितना हो गया, और ये 100 है तो ये भी कितना हो गया। यही बोले कर्ण में रूट 2 तभी आएगा जब लंब और आधार आपस में क्या होंगे? बराबर। क्या होंगे? क्या होंगे? तो ये 100 तो ये भी कितना, 100 और 100 कितना हो गया?
आंसर। समझ में आ गई बात? अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाएगा सॉल्व हो जाएगा, पक्का? चलिए, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर, एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है। एक व्यक्ति पूर्व दिशा की ओर 10 मीटर चलता है, पुनः वो बाईं ओर मुड़कर, पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है, पुनः वो बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर चलता है। पुनः वो बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है, पुनः वह बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है। पुनः वह बिजली के खंभे पे चढ़ जाता है। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? अरे रुक तो जाओ भाई, वही तो लिखा रहे हैं। वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? यदि खंभे की लंबाई 5 मीटर हो, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है यदि बिजली के खंभे की लंबाई 5 मीटर? चलिए देखिए, फेसिंग किधर था भाई? कितना मीटर चलता है? फिर बाईं ओर मुड़ के कितना मीटर चलता है? तो भाई ये जो रिजल्टेंट होगा ये कितना होगा? 10√2। अभी बताएं, अगर परपेंडिकुलर और बेस बराबर होगा तो हाइपोटेनस में क्या आएगा? √2 आएगा। ठीक है, क्लियर यहां तक? अब कह रहा कि इसके बाद वो पोल पे चढ़ जाता है। पोल जो होगा वो इसके रिजल्टेंट पर 90 डिग्री बना। को सर ये कैसे? छोटी कॉपी देना। देखिए, सपोज कीजिए कि आप ईस्ट में 10 मीटर जा रहे हैं, ठीक है, फिर बाईं ओर मुड़कर 10 मीटर जा रहे हैं। अब पोल जो होगा, पोल तो आपको ऐसे ही मिलेगा ना भाई, तो इसका रिजल्टेंट तो ये हो गया, और पोल आपको मिलेगा कहां? इसके रिजल्टेंट पर 90 डिग्री बनाएगा कि नहीं बनाएगा? समझ में आ रही बात? ठीक है, तो पोल जो होगा वो इसके रिजल्टेंट पर क्या बनाएगा? 90 डिग्री। अब आपको यही डिस्टेंस निकालना है। ये कितना दिया गया? 5। 10√2 इसका स्क्वायर करेंगे कितना आएगा? 200। और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो √225 कितना हो जाएगा भाई आंसर?
समझ में आ गया? किसी को इसमें कोई डाउट? रिजल्टेंट पर पोल 90 डिग्री कैसे बनाएगा पता चल गया ना, 3D फिगर बनता है एक्चुअली। थ्री डी का सर डायरेक्शन नहीं बता सकते सर, ये 3D फिगर बन गया ना, इसका डायरेक्शन थोड़े बताएंगे कि अब ऊपर की तरफ जा रहा है, आसमान में जा रहा है। ठीक है, समझ में आ गई बात? एक बार फिर से समझिए, ईस्ट में कितना जा रहा था 10, फिर बाईं ओर मुड़ के कितना जा रहा था 10, इसका रिजल्टेंट कितना हो गया 10√2। √2 तभी आएगा जब परपेंडिकुलर और बेस क्या होगा, क्या होगा, तो 10 और 10 तो ये कितना हो गया, यही बताएं आपको, पोल जो होगा वो इसके रिजल्टेंट पर क्या बनाएगा 90 डिग्री। तो ये 10√2 और ये कितना हो गया 5, 10√2 का स्क्वायर कितना 200, 5 का स्क्वायर कितना, तो 200 + 25 कितना, और उसका वर्गमूल कितना। समझ में आ गई बात? अब तो कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए सॉल्व कर लीजिएगा, बस पूछ रहे हैं, कर लीजिएगा ना सर? चलिए, अब उम्र नहीं रहा सर कोशिश करने का, अरे रिजल्ट देने का टाइम है, ये कहना चाह रहे। चलिए सर लिखिएगा, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है, एक व्यक्ति पूर्व दिशा में 8 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है, फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में, फिर वह उत्तर पश्चिम दिशा में 8 मीटर चलता है, वह शुरुआती बिंदु से कितनी दूरी पर है? क्या सर कैसे घटाते हैं सर आप, घटाने भी नहीं आया आप।
चलिए देखिए, फेसिंग किधर का भाई, कितना मीटर चलता है, फिर दक्षिण पश्चिम दिशा में चलता है, और फिर उत्तर पश्चिम दिशा में कितना चलता है भाई। अब आप कहिएगा सर ये इस पॉइंट पर क्यों नहीं आया, अगर ये इस पॉइंट पर आता तो समबाहु त्रिभुज होगा। सीधा से इधर चलता, दक्षिण पश्चिम में सीधा क्या घुमा दोगे छोटू तुम, दक्षिण पश्चिम सीधा होता है ऐसा नहीं ना, पहले दक्षिण और फिर पश्चिम में घुसा दिया। अरे कलाकार है रे तुम, हीरो, ठीक है। अब देखिए आप कहिएगा सर ये इस पॉइंट पर क्यों नहीं आया, अगर ये इस पॉइंट पर आता तो समबाहु त्रिभुज होता कि नहीं होता, इक्विलैटरल ट्रायंगल, और इक्विलैटरल ट्रायंगल का प्रत्येक कोण का मान कितना डिग्री होता है, लेकिन यहां तो भाई साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एंगल कितना हो गया, यही होगा ना छोटू, साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एंगल कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इसका मतलब ये जो टोटल है ये 8 है, ये 8 है। अभी आपको बताएं अगर परपेंडिकुलर और बेस दोनों बराबर होगा तो हाइपोटेनस क्या हो जाएगा। अब 8√2 में से अगर 8 घटा देंगे तो हमको ये डिस्टेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा भाई, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो 8√2 में से 8 घटा दीजिए, √2 का मान होता है 1.414, लेकिन हम बस 2 ही डिजिट लेते हैं, ज्यादा कैलकुलेशन नहीं करना। 11.2 माइनस 8 कितना आ जाएगा, समझ में आ गई बात। चलिए देखिए समझिएगा, देखिए ये पूर्व में गया 8 मीटर, फिर साउथ वेस्ट में गया 8 मीटर, फिर नॉर्थ वेस्ट में गया 8, ठीक है। साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 डिग्री। तो ये तो 90 डिग्री का एंगल हो गया, तो 90 डिग्री मतलब राइट एंगल ट्रायंगल हो गया, समकोण त्रिभुज हो गया। ये 8 है और ये भी 8 है, तो ये ओवरऑल कितना हो जाएगा, 8√2। आपसे पूछ रहा है शुरुआती बिंदु आप यहां थे और पहुंच यहां गए, यही डिस्टेंस पूछ रहा है ना। ये टोटल आपको पता है कि 8√2 है, और ये कितना हो गया, तो ये निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते। 8√2 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे, बात समाप्त। समझ में आ गया। आप सर 8√2 में से 8 घटा रहे थे, सिर्फ √2 ला रहे थे, इसलिए आपको बोले घटाइए सही से, यही ना बोले सर जब आप आंसर बोले, तो मेरा ये पता था आप क्या गलती कर रहे। समझ में आ गया। अब इस टाइप से कितना भी खतरनाक क्वेश्चन आ जाए सॉल्व हो जाएगा ना, बस पूछ रहे हैं। नहीं होगा, इस उम्र में दोस्त कॉन्फिडेंस होता है, जो मेरा है वो मेरा है, किसी और का नहीं होगा, है कि नहीं। क्या बोला है छोटू, कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। चलो मेरे सामने बोल दिया, बाहर मत बोलना, लोग शक करेंगे तुम पे। क्या छोटू, अरे टेंशन नहीं लेना है छोटू, इस उम्र में कॉन्फिडेंस कहने के लिए खत्म होता है, उससे तो खूब कूट कूट के भरा होता, नहीं तो इतना लड़ाई होता कॉलेज में और कोचिंग में। चलो समझ में आ गया ना। एक काम करना आप लोग को, घर पे तो जाते होंगे, यहाँ अरे बस पूछ रहे हैं सर, हम लोग रूमी को घर कहते हैं सर, जहां रहे वही घर बना लेते हैं ना सर। आप लोग तो स्टूडेंट लाइफ में सर ऐसा होगा कि बगल के रूम वाला नहीं पहचानता होगा, और ऊपर वाला नहीं पहचानता होगा, कि नीचे वाला नहीं पहचानता होगा, सब पहचानता है ना भाई। रोड पर चलते हैं और भाई क्या हालचाल होता है कि नहीं,
चाय के पैसे चले जाइए, हो सकता है कि कभी चाय का पैसा 5 गुना देना पड़े, कभी नहीं भी देना पड़ता, होता है कि नहीं होता है। तो घर पे जाते के साथ सबसे पहले एक, आप लोग को पहले ही बोले, पता है आप लोग कितना करते होंगे, भरोसा है आप लोग पे, है ना। ठीक है, इस क्वेश्चन को फिर से एक बार सॉल्व कीजिएगा और जिस मेथड से हम बताएं उसी मेथड से कीजिए। क्या हम इसीलिए तो आपको बोल रहे हैं सर कि जिस मेथड से हम बताएं, कल भी आपको बताए थे कि 4 का और 48 का स्क्वायर का बीच का अंतर बताया था ना कल, वो गलती दोबारा नहीं करनी, है ना। तो जिस मेथड से हम बताएं उसी मेथड से बनाइए, और प्लस आपके बुक में भी क्वेश्चन दिया गया है, उस बुक से भी क्वेश्चन सॉल्व कर। ठीक है, नीचे जाइएगा, बस पूछ लीजिएगा ना, सब चीज नीचे मिल जाएगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। रीजनिंग का वही 6 से 7 ही रहेगा, रीजनिंग 6 से 7 चल, अभी चलेगा सर, चलेगा। ठीक है।